है, हर कामयाबी की कुंजी नमाज है। आज जो हम जलील और रुसवा हो रहे हैं, जलील खार हो रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारी गलती है, हम नमाज से दूर हैं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अपने अकाबिरीन, बुजुर्गान दीन, औलिया कामिलीन, मशाइख एज़ाम की जिंदगी को पढ़ें तो आपको पता चलेगा वो मैदान जंग में भी रहते थे तो नमाज नहीं छोड़ते थे, मैदान जंग में भी नमाज की पाबंदी करते थे। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, नमाज वो लाजवाब अमर है। एक सहाबी रसूल ने एक मर्तबा इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की बारगाह में गुजारिश की, आका मुझे नसीहत फरमाएं। तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया, जब भी तुम नमाज के लिए खड़ा होना तो तेरे दिल में ये इरादा होना चाहिए, तेरे दिल में ये नीयत होनी चाहिए, ये नमाज मेरी जिंदगी की आखिरी नमाज है, मैं दुनिया को छोड़ रहा हूं, इसके बाद और मैं नमाज नहीं पढ़ पाऊंगा। अपनी जिंदगी की आखिरी नमाज, अगर नमाज को तसव्वुर कर लोगे तो नमाज में तुम्हारा दिल लगना शुरू हो जाएगा। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अगर कामयाबी कामरानी चाहते हो तो नमाज की पाबंदी करो, इंशाअल्लाह इस दुनिया में भी इज्जत में इजाफा होगा और मरने के बाद भी अल्लाह ताला आला मकाम। वाह वाह वाह, जिंदाबाद, बहुत उम्दा, वाह। लेकिन आज मस्जिद के मिनारों से फज्र की आजान की आवाज आती है, हम चादर तान के, कंबल तान के बिस्तर इस्तराहत पे महवे ख्वाब है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इस कौम की हालत पे तबसरा करते हुए शायर मशरिक डॉक्टर इकबाल ने कहा था, किस कदर तुम पे गरा सुबह की बेदारी है, किस कदर तुम पे गरा सुबह की बेदारी है, हमसे कब प्यार है, हाँ नींद तुम्हें प्यारी है। मिल्लत इस्लामिया, नमाज अगर आप पढ़ते हैं तो दुनिया में भी कामयाबी है, आखिरत में भी कामयाबी है। वजू करते हैं, दुनिया में भी कामयाबी है, आखिरत में भी कामयाबी है। आज से 1400 साल पहले पैगंबर आजम ने इरशाद फरमाया था कि नमाज में कामयाबी है। तमाम अकाबिरीन, बुजुर्गान दीन फरमाते रहे कि नमाज में कामयाबी है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज दुनिया के बड़े बड़े दानिश्वर, पढ़े लिखे तबके के लोग कहते हैं नमाज में कामयाबी है, नमाज में कामयाबी है, वजू में कामयाबी है। आप जरा गौर करें वजू के अरकान और आदाब पे तो आपको पता चलेगा इस्लाम दुनिया का बेस्ट मजहब है, इस्लाम दुनिया का लाजवाब मजहब है, इस्लाम दुनिया का अदीमुन नज़ीर मजहब है, इस्लाम दुनिया का फकीदुल मिसाल मजहब है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, नमाज तो कामयाबी की जमानत देती है, नमाज तो कामरानी की जमानत देती है, लेकिन उससे पहला मरहला आता है वजू का मरहला। इस्लामी तालीमात पे गौर करते चले जाएं, इस्लामी फरामीन और फरमुदात पे गौर करते चले जाएं तो बहुत सारे पॉइंट्स, बहुत सारे नकात आपके सामने खुल के आ जाएंगे कि इस्लाम का ताल्लुक रियलिटी से है, इस्लाम का ताल्लुक सच्चाई से है। अगर हम वजू करते हैं तो सबसे पहले वजू में दोनों हाथों को गड्ढू तक धोने का हुक्म दिया गया है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जमीन और आसमान के माबैन जो स्पेस है, जो खला है, इसमें कई प्रकार की गैस पाई जाती है। एक गैस का नाम है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, एक गैस का नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, एक गैस का नाम है सल्फर डाइऑक्साइड गैस। इस हाथ से कोई लोहे की फैक्ट्री में काम करता है, लोहा उठाता है, कोई सीमेंट की फैक्ट्री में काम करता है, सीमेंट उठाता है, कोई साबुन की फैक्ट्री में काम करता है। इस हाथ में मैल कुचैल जम जाता है, जरासीम और बैक्टीरिया के असरात जम जाते हैं। अब इस्लामी तालीमात ये है कि उन हाथों में पानी लेकर के कुल्ली पहले मत करना, नाक में पानी मत डालना, पहले दोनों हाथों को गड्ढू तक एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि 3 बार धुल लेना ताकि जरासीम का असर दूर हो जाए, बैक्टीरिया का असर दूर हो जाए। अब उन हाथों में लेके अगर कुल्ली करोगे तो तेरे मुंह में जरासीम का असर नहीं जाएगा, बैक्टीरिया का असर नहीं जाएगा। यह इस्लाम है जो हमें जरासीम, बैक्टीरिया, गंदगी के असर से बचाने के लिए एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 3 बार गड्ढू तक हाथ धोने का फरमान देता है। उसके बाद हाथों में पानी लेकर के हम कुल्ली करते हैं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज की मेडिकल साइंस बोलती है, आज मेडिकल साइंस के माहिरीन बताते हैं जब हम खाना खाते हैं तो खाने के छोटे छोटे जर्रात हमारे दांतों में अटक के रह जाते हैं और खाने के वो जर्रात एक ग़िज़ाई शक्ल इख्तियार करते हैं। अगर आदमी मुंह की सफाई ना करे एक खतरनाक बीमारी
बीमारी में मुब्तला हो जाएगा। इंग्लिश में उस बीमारी को पायरिया कहा जाता है। मैंने डिक्शनरी खोल के पायरिया का माना देखा, यानी एक ऐसी संगीन और खतरनाक बीमारी जिसमें आदमी का मसोड़ा सड़ जाता है, आदमी के दांत से बदबू आने लगती है, आदमी के मुंह से बदबू आने लगती है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज मेडिकल साइंस के माहिरीन कहते हैं कि दिन में 3, 4, 8, 10 बार कम से कम कुल्ली कर लेना चाहिए ताकि आदमी पायरिया की बीमारी में मुब्तला ना हो। ऐ मेडिकल साइंस के माहिरीन, आज तो ये फॉर्मूला देता है, आज तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता है, लेकिन आज से 1400 साल पहले मेरे कायद ने, हमारे आका ने हमें यह फरमान जारी किया था और इरशाद फरमाया था कि फज्र के वक्त वजू करो 3 मरतबा कुल्ली करना, ज़ोहर के वक्त वजू करो 3 मरतबा कुल्ली करना, असर के वक्त वजू करो 3 मरतबा कुल्ली करना, मगरिब के वक्त वजू करो 3 मरतबा कुल्ली करना। इतना बड़ा फॉर्मूला और मुंह की सफाई के ताल्लुक से इतनी बड़ी बात ना न्यूटन ने की है, ना आइंस्टाइन ने की है, ना केपलर ने की है, ना किसी बड़े दानिश्वर ने की है। मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुंह से संबंधित बीमारी से हमें बचाना चाहते हैं। ओ लोगों, मजहब इस्लाम से अपना रिश्ता मजबूत करके देखो, मजहब इस्लाम से अपना रिश्ता स्ट्रॉन्ग करके देखो। हमने हाथ की सफाई कर ली है, उन हाथों में पानी लेके हमने कुल्ली कर लिया है। अब इस्लाम बताता है नमाज पढ़ने से पहले जब तुम वजू करोगे तो हाथ धोने के बाद, कुल्ली करने के बाद नाक में पानी डालना, 3 मरतबा नाक की सफाई कर लेना। इस्लाम तेरी अज़मत पे मैं कुर्बान जाऊं, तेरे फरामीन कितने अच्छे हैं, तेरी तालीमात कितनी अच्छी है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज मेडिकल साइंस के माहिरीन कहते हैं, आज बड़े बड़े दानिश्वर कहते हैं, जब इंसान रात में चैन की नींद लेता है, जब इंसान सोता है उसका मुंह बंद रहता है, वो सांस कैसे लेता है? नाक के जरिए सांस लेता है। नाक के जरिए जब सांस लेता है, जमीन और आसमान के माबैन जो स्पेस है, जो खला है, मैंने बताया कि जमीन के अंदर से जहरीली गैस निकलती है। यहाँ स्कूल के स्टूडेंट भी होंगे, क्या इन लोगों को मालूम नहीं कि एलेक्जेंड्रो ओल्टा नामी दानिश्वर ने मीथेन गैस का पता सबसे पहले इटली के एक झील में लगाया था, इटली के एक दलदल में लगाया था। आसमान से सूरज की अल्ट्रावायलेट शुआएं आती है और वो गैस की शक्ल में तब्दील हो जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड नामी गैस का असर, सल्फर डाइऑक्साइड नामी गैस का असर, कार्बन मोनोऑक्साइड नामी गैस का असर। आदमी जब रात में चैन की नींद लेता है, मुंह बंद रहता है, नाक के जरिए सांस लेता है, हवा और फिजा के जरिए गैस के असरात उसके नाक में दाखिल हो जाते हैं। लेकिन अल्लाह की कुदरत पे कुर्बान जाएं, अल्लाह ने हमारे नाक के अंदर बाल बनाया है जिससे इंग्लिश में माइक्रोस्कोपिक ब्रश कहा जाता है। उसके इर्द गिर्द गैर मर्ई रूहें होती है जो हवा के जरिए हमारे नाक के अंदर गैस का असर दाखिल होता है। नाक के वो बाल मखसूस मशीनिकल स्टाइल में, यानी मशीनी अंदाज में पकड़ करके गैस के असर को रख देता है, दिमाग में पहुंचने नहीं देता। यह नाक के अंदर जो बाल है, यह अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, यह लाजवाब नेमत है। गैस के असर को नाक के अंदर मौजूद बाल पकड़ के रखता है। अब मेडिकल साइंस के माहिरीन कहते हैं, जब सुबह सवेरे तुम नींद से उठो, तेरी नींद टूटे तो नाक की सफाई कर लेना, वरना गैस का असर तेरे दिमाग तक पहुंच जाएगा। ऐ मेडिकल साइंस के माहिरीन, आज तू नाक की सफाई की बात करता है, लेकिन मैं इल्म के एतबार से इतना गरीब नहीं, मैं इल्म के एतबार से इतना फकीर नहीं। आज तू सो के उठने के बाद नाक की सफाई का फरमान जारी करता है। यह अकाबिर उलमा इकराम का जम्मे गफीर स्टेज पे मौजूद है, आप इनसे पूछे, मेरे नबी ने एक फॉर्मूला दिया था अरबी लैंग्वेज में, इज़स्तयक़ज़ा अहदुकुम मिन मनामी फलयस्तनसिर सलासा मर्रातिन फ़इन्न शैताना यबीतु अला ख़ियाम शिमिही। मेरे नबी ने फरमाया, इज़स्तयक़ज़ा, जब तुम में से कोई बेदार हो, मिन मनामी, अपनी नींद से, फलयस्तनसिर, अपने नाक को झाड़े, नाक की सफाई करे। ए मेरे आका, ए मेरे नबी, एक मर्तबा नाक की सफाई करे क्या? 2 मर्तबा नाक की सफाई करे क्या? तो मेरे नबी ने फरमाया, सलासा मर्रातिन, 3 मर्तबा नाक की सफाई करो, ताकि बैक्टीरिया का असर, जरासीम का असर, गैस का असर तेरे दिमाग में
ना पहुंचे, तेरे दिमाग का तवाजुन ठीक रहे। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, मेरे आका की तालीमात पे अमल करोगे, दुनिया में भी कामयाबी है, आखिरत में भी कामयाबी है। तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी। इसी से कौम दुनिया में हुई बेइख्तियार अपनी हमें करनी है शहनशाह बदहा की रिजा जोई। वो जो हो गए अपने तो रहमत परवरदिगार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मजहब इस्लाम, अजमत कुरान। वाह वाह, बहुत अगर मजहब इस्लाम पे कोई मुनज़्ज़म तरीके से अमल कर ले, मुकम्मल तरीके से अमल करे, किसी डॉक्टर के दरवाजे पे दस्तक देने की नौबत ही नहीं आएगी। सच ये है प्यारे कि मजहब इस्लाम पे कोई सच्चे दिल से अमल तो करे, मजहब इस्लाम की तालीमात पे कोई सच्चे दिल से अमल तो करे। फिर देखना दुनिया के किसी दानिश्वर और दुनिया के किसी नेता के दरवाजे पे तुझे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या वो दौर याद नहीं इंदिरा गांधी का कि इंदिरा गांधी ने जब नसबंदी के ताल्लुक से हुक्म सादिर किया था, मुफ्ती आजम हिंद के सामने हुकूमत को घुटना टेकना पड़ा, लेकिन बरेली के शेर ने हुकूमत के सामने घुटना नहीं है। एक सजदा, ये एक सजदा जिसे तू गला समझता है, हजार सजदे से देता है आदमी को नजात। वाह वाह, बहुत उम्दा, तू गला समझता है। जिंदाबाद। सामने माथा टेकना इसको लोग भारी समझते हैं। कहते कौन पढ़ेगा दिन में 5 बार नमाज? पढ़े कुछ पढ़े लिखे लोग अनपढ़ कहते कौन पढ़ेगा दिन में 5 बार नमाज? क्या बेवकूफी वाली बात है। अल्लाह के सामने माथा टेक ले, फिर किसी MP MLA जमींदार चौधरी और नेता के सामने माथा टेकने की नौबत नहीं आएगी। तू अल्लाह के सामने माथा नहीं झुकाता है, इसलिए तुझे MP MLA चौधरी और नेता के सामने माथा झुकाना पड़ता है। एक सजदा, नमाज वाला सजदा, ऐसा सजदा है कि 1000 जगह सर को झुकाने से वो सजदा बचा लेता है। एक सजदा, ये एक सजदा, कौन सजदा? अल्लाह के सामने जो हो, ये एक सजदा जिसे तू भारी समझता है, जिसे तू गला समझता है, 1000 सजदे से देता है आदमी को नजात। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इस्लामी तालीमात पे कोई सच्चे दिल से अमल तो करे। प्यारे, जब वजू में इंसान नाक की सफाई कर लेता है, उसके बाद चेहरा धुलने की बात आती है। हर इंसान की ख्वाहिश होती है मेरा चेहरा चमकता रहे, मेरे चेहरे के चमड़े सुकड़ ना जाए, चेहरे पे रिंकल्स ना आ जाए, चेहरे पे झुर्रियां ना जम जाए। बड़े बड़े दानिश्वर इस मैटर को लेके रिसर्च करने लगे, तहकीक करने लगे कि इंसान के चेहरे पे झुर्रियां क्यों पड़ जाती है, इंसान के चेहरे का चमड़ा सुकड़ क्यों जाता है, इंसान के चेहरे का चमड़ा जम क्यों जाता है। तो मेडिकल साइंस के माहिरीन कहते हैं हमारे चेहरे के जिल्द के अंदर इलेक्ट्रिसिटी बैलेंस है, जिसे उर्दू में बरकी तवाजुन कहा जाता है और इंग्लिश में इलेक्ट्रिसिटी बैलेंस कहा जाता है। जब इंसान चेहरे को धोता नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी बैलेंस, वो बरकी तवाजुन काम करना छोड़ देता है और हमारे चेहरे के जिल्द के नीचे बारीक बारीक पुट्ठे मुतासिर हो जाते हैं, जिसके नतीजे में हमारे चेहरे के चमड़े जम जाते हैं, चेहरे पे रिंकल्स आ जाता है, चेहरे पे झुर्रियां पड़ जाती है। डॉक्टरों के पैनल ने तहकीक और तफ्तीश का काम शुरू किया कि चेहरे की झुर्रियों से बचने का इलाज क्या है, रिंकल से बचने का इलाज क्या है। तमाम के तमाम डॉक्टर सेमिनार हॉल में जमा हुए, तमाम लोगों ने मिलकर एक फॉर्मूला दिया था, टू वॉश योर फेस रिपीटेडली एवरी डे एंड यूज फ्रेश वाटर फॉर दिस पर्पस। उन लोगों ने क्या कहा था, टू वॉश होना चाहिए योर फेस, तुम्हारे चेहरे को रिपीटेडली लगातार एंड यूज और इस्तेमाल करना चाहिए फ्रेश वाटर, ताजा पानी फॉर दिस पर्पस, इस मकसद के लिए। यानी चेहरे के झुर्रियों से बचना चाहते हो, चेहरे के रिंकल से बचना चाहते हो, चेहरे को चमकता हुआ दिखाना चाहते हो, तो दिन में कई मरतबा फ्रेश वाटर से, ताजा पानी से अपने चेहरे को धुल लेना। ऐ दुनिया के दानिश्वर
परमेश्वर तुझ मुझे और हम लोगों को तेरे फॉर्मूले के सामने घुटने टेकने की जरूरत नहीं। आज से 1400 साल पहले मेरे नबी ने फरमाया फजर की नमाज पढ़ो करके ताजा वजू, जोहर की नमाज पढ़ो करके ताजा वजू, असर की नमाज पढ़ो करके ताजा वजू, मगरिब की नमाज पढ़ो करके ताजा वजू, ईशा की नमाज पढ़ो करके ताजा वजू। और दिन में 5 मरतबा जब कोई चेहरा को धुलता है तो चेहरे की झुर्रियां साफ होती है, रिंकल से बचता है। टू वॉश योर फेस रिपीटेडली एवरी डे एंड यूज फ्रेश वाटर फॉर दिस पर्पस। इस फॉर्मूले को तू अपने घर में रख। हम तो पैगंबर इस्लाम के फॉर्मूले को अपनी पेशानी से लगाते हैं, अपने सीने से लगाते हैं, अपने दिल से लगाते हैं। तभी ना दुनिया ने कहा तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बेइख्तियार। वाह नारे तकबीर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नूरी कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, बहुत जिंदाबाद, बहुत उम्दा पैगाम। माशाअल्लाह, अल्लाह जज्बे को सलामत रखे। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, माँ बहनें भी मौजूद हैं। ये बहुत तरह की क्रीम लगाती है, फेयर एंड लवली, हल्दी चंदन, नो स्कार, पंडरम, स्किन लाइट, मैलाज और पता नहीं क्या क्या। दानिश्वर बताते हैं अमेरिकन काउंसिल फॉर ब्यूटी की मेंबर लेडी बीचर, वो एक औरत थी अमेरिकन, सुना माँ बहने गौर से, अमेरिकन काउंसिल फॉर ब्यूटी की मेंबर लेडी बीचर एक औरत थी। उसने क्या कहा था? उस औरत ने कहा था कि अगर मुसलमान अपने नबी के फॉर्मूले पे अमल कर ले तो उसे किसी किस्म के कीमियाई लोशन और क्रीम की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बेशक, वाह है, हमारे जिस्म का रंग कोई गोरा है, कोई काला है, कोई सांवला है, कई बातों पे मुनहसिर है। हमारे जिल्द के अंदर, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे जानते होंगे, जो सांवले लोग हैं जिल्द के अंदर मेलेनिन नामी एक मादा है, मेलेनिन नामी एक मादा जिसके अंदर ज्यादा होता है, रंग उसका गहरा होता है। ठीक है, अब जो भी क्रीम है मार्केट में, फेयर लवली है, फेयर एंड हैंडसम है, हल्दी चंदन, नो स्कार, पंडरम, लीजा फीजा जो है, तमाम क्रीम में मरकरी सॉल्ट मिलाया जाता है, यानी पारे का सॉल्ट मिलाया जाता है। और वो इतनी खतरनाक चीज है कि उससे कैंसर जैसी बीमारी वजूद में आ सकती है, कैंसर जैसी बीमारी हो सकती है। ऐ मेरी माँ बहनों, ऐ मेरे नौजवानों, छोड़ो इन क्रीम के चक्करों को और मेरे आका की तालीमात पे अमल करो। अमेरिकन काउंसिल फॉर ब्यूटी की मेंबर लेडी बीचर ने जो कहा था कि मुसलमान बेटियों को, मुसलमान माओ को, मुसलमान जवानों को किसी किस्म के कीमियाई लोशन की जरूरत नहीं, सिर्फ वजू कर ले, अपने चेहरे को धुल ले, इंशाअल्लाह तेरा चेहरा यहाँ भी निखर जाएगा और कयामत के मैदान में तेरी पेशानी चमकेगी। दूर से लोग देख के पहचान जाएंगे ये नमाजी की पेशानी चमक रही है। नमाज की पाबंदी और उससे पहले वजू। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, कोई मेरे आका से सच्ची मोहब्बत तो करे, कोई मेरे नबी से सच्चा प्यार तो करे। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जब हम चेहरा धुल लेते हैं उसके बाद दोनों हाथों को कोहनियों समेत धोते हैं। आपको मेरी बात पे यकीन ना हो, चले जाइए पूर्णिया के सबसे बड़े हॉस्पिटल में, चले जाइए किशनगंज के सबसे बड़े हॉस्पिटल में, हर इंसान की कोहनी में 3 बड़ी रगें हैं, छोटी छोटी रगें बहुत सारी हैं, लेकिन हर इंसान की कोहनी में 3 बड़ी रगें हैं। उन रगों का ताल्लुक 3 बेस्ट पार्ट ऑफ बॉडी यानी दिल, दिमाग और जिगर से है। जब कोई इंसान वजू में अपने दोनों हाथों को कोहनियों समेत धुलता है तो दिल, दिमाग और जिगर को ताकत मिलती है, एनर्जी मिलती है, तकवियत मिलती है। ओ लोगों, मजहब इस्लाम से अपना रिश्ता मजबूत करके तो देखो, मजहब इस्लाम से अपना रिश्ता जोड़ के तो देखो। वजू में इंसान अपने हाथों को 3 बार कोहनियों समेत धुल लेता है, उसके बाद मसा करता है। आज मेडिकल साइंस के माहिरीन बताते हैं जब कोई इंसान सर और गर्दन का मसा करता है तो पूरे जिस्म में एक नूरानी लहर दौड़ जाती है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जरा गौर से सुनिएगा। पाकिस्तान का एक मुसलमान वो टूर करने के लिए, वो सैर सयाहत के लिए फ्रांस गया हुआ था, लेकिन फ्रांस के अंदर जब अजान का वक्त आ जाता है वो नमाज के लिए वजू बनाने के लिए बैठ जाता है।
अल्लाह अकबर। वो पाकिस्तान का मुसलमान है, वो फ्रांस गया है सैर व सयाहत के लिए, घूमने टहलने के लिए, पानी के करीब जब वजू बनाने के लिए वो मुसलमान बैठता है, फ्रांस के मेंटल हॉस्पिटल का सर्जन, फ्रांस के मेंटल हॉस्पिटल का डॉक्टर उसको नारे तकबीर, नारे रिसालत, नूरी कॉन्फ्रेंस, शायर इस्लाम अजमत रजा भागलपुरी, उलमाए अहले सुन्नत, फैजान हुजूर आली, आमदे सरकारे बापू हुजूर। आप लोग घबरा नहीं, मिंबर नूर पे तशरीफ ला रहे हैं शहनशाह तरन्नुम बुलबुल बागे रजा जनाब अजमत रजा भागलपुरी और मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला भी तशरीफ लाए हुए। आप हजरात घबरा नहीं, इत्मीनान और सुकून के साथ बैठे रहे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं हिंदुस्तान का एक अजीम सनागर, सिक्के राइजुल वक्त की तरह चलने वाला शायर जनाब अजमत भागलपुरी साहब तशरीफ फरमा है और हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब क़याम गाह में क़याम फरमाए हुए हैं। वो भी इंशाअल्लाह तशरीफ लाएंगे, चंद मिनट समाअत फरमाए। नमाज और वजू के ताल्लुक से मैं बात बयान कर रहा था। जब कोई इंसान वजू करता है और गर्दन और सर का मसा करता है तो इसको मेडिकल एतबार से और तिब्बी एतबार से कितने फवाइद हासिल होते हैं, जरा गौर से सुनिए। फ्रांस के मेंटल हॉस्पिटल का सर्जन उस पाकिस्तानी मुसलमान को बनज़रे गायर देखता रहा, गौर से देखता रहा, ये कर क्या रहा है, कभी हाथ धुल रहा है, कभी कुल्ली कर रहा है, कभी नाक में पानी डाल रहा है। जब पाकिस्तान के मुसलमान ने वजू कंप्लीट कर लिया, वजू मुकम्मल कर लिया, फ्रांस के मेंटल हॉस्पिटल का सर्जन, फ्रांस के मेंटल हॉस्पिटल का डॉक्टर उसके करीब आता है और आके कहने लगता है, ये जो अभी तुम स्टेप कर रहे थे, कभी हाथ धुल रहे थे, कभी कुल्ली कर रहे थे, कभी नाक में पानी डाल रहे थे, ये तुमको किसने बताया? उसने कहा हमारे आका ने बताया, हमारे नबी ने बताया। फ्रांस के मेंटल हॉस्पिटल का सर्जन और डॉक्टर पूछता है, एक बात सच्ची तुम मुझे बता देना, अभी जो तुम हाथों को भिगा करके इस तरह गर्दन पे फेर रहे थे, ये तरीका तुमको किसने बताया? ये सलीका तुमको किसने बताया? पाकिस्तान का मुसलमान बोलने लगता है, ये तो मेरे नबी ने ही बताया है कि गर्दन का भी मसा कर लेना चाहिए। उसके बाद फ्रांस के मेंटल हॉस्पिटल का सर्जन और डॉक्टर कहता है, अगर तेरे नबी ने आज से 1400 साल पहले ये बताया था तो मैं मानता हूं कि तेरे नबी के साथ कोई ऊपर की शक्ति थी, कोई ऊपर की ताकत थी। मैं यहाँ फ्रांस के मेंटल हॉस्पिटल का सर्जन और डॉक्टर हूँ, हर वक्त तहकीक करता हूँ, हर वक्त रिसर्च करता हूँ कि लोग पागल क्यों होते हैं। तो मेरी तहकीक इस नतीजे पे पहुंची है कि इंसान के दिमाग में बहुत सारी रगें हैं, उन रगों का ताल्लुक गर्दन होते हुए पूरे जिस्म में फैल जाता है। अगर इंसान अपनी गर्दन को दिन में 3-4 बार ना भिगाएगा, दिमाग खुश्क हो जाएगा, दिमाग सूख जाएगा, एक बड़ी मुहलिक बीमारी में मुब्तला होगा जिसे इंग्लिश में कंडेंसेशन कहा जाता है, उर्दू में दिमाग की खुश्की कहा जाता है। अगर कोई इंसान कामयाबी चाहता है तो उसको चाहिए कि हाथों को भिगा करके गर्दन पे फेर ले। और ये फॉर्मूला मैंने मेंटल हॉस्पिटल के पागलों पे अप्लाई किया है, बहुत सारे पागल ठीक हो गए हैं। अगर तेरे नबी की सुन्नत और मुस्तहब का यह आलम है कि पागलपन की बीमारी का इलाज है, तो उस नबी की सुन्नत और फर्ज का आलम क्या होगा जब उनका गदा भर देता है शाहाने जमाना की झोली। मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या है? जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अल्लाह बहुत अच्छा। वजू का पॉइंट अब कंप्लीट होने वाला है। वजू की बात, मसा की बात हो गई। अब पैरों को धोने के ताल्लुक से मैंने तो सोचा था कि तहारत 17 औरत वक्त इस्तिकबाल क़िबला नियत तकबीर तहरीमा और क़ियाम क़िरात रुकू सुजूद क़ादा आखिरा खुरूज बेसुनी, हर चीज को मेडिकल साइंस की रोशनी में दुनिया के सामने उजागर करके रख दूंगा ताकि दुनिया को इस बात का इदराक को एहसास हो जाए कि आज साइंस इस्लाम के सामने घुटना टेक रही है। इस्लाम साइंस को एक्सेप्ट नहीं करता, बल्कि साइंस इस्लाम के सामने सरे तस्लीम खाम करती है। वाह वाह वाह, बहुत उम्दा, जिंदाबाद। आज बड़े बड़े दानिश्वर कहते हैं जब इंसान वजू में पांव को धोता है तो पांव से दिमाग तक जो रगें पहुंचती है,
पाँव को धोने से दिमाग तक एक नूरानी लहर दौड़ जाती है। बोले सुभान अल्लाह। ओ लोगों, नमाज अफजलुल इबादत है, नमाज जामिउल इबादत है। आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अशाह इमाम अहमद रजा खान की बात लाजवाब। 10 शव्वाल मुकर्रम 1272 हिजरी 14 जून 1856 ईस्वी बरोज हफ्ता बवक्त ज़ोहर बरेली शरीफ के मोहल्ला चसोली की सरजमीन पे जन्म लेने वाले मुजद्दिद ने दुनिया में बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। आला हजरत ने 13 साल 10 माह 4 दिन की उम्र में पहला फतवा दिया है और 13 साल 10 माह 5 दिन की उम्र में आला हजरत मसनद इफ्ता पे जलवा अफरोज हुए। आला हजरत राइटर, मुहद्दिस, मुफक्किर, मुदर्रिस, आलिम, फाजिल, उनके बाप भी मुदर्रिस, मुहक्किक, आलिम, फाजिल, मुसन्निफ। आला हजरत के वालिद गिरामी अल्लामा मुफ्ती नकी अली खान ने एक किताब तहरीर फरमाई है। उस किताब का नाम है जवाहिरुल बयान फी असरारिल अरकान। उस किताब का एक बहुत ही अदीमुन नज़ीर फकीदुल मिसाल मैचलेस पेज पलट के आपके सामने रखना चाहूंगा। नमाज जामिउल इबादत किस तरह है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अपनी गुफ्तगू को मोड़ना चाहूंगा। जरा तवज्जो से सुनिए, नमाज जामिउल इबादत किस तरह है। आला हजरत के बाबा अल्लामा मुफ्ती नकी अली खान जवाहिरुल बयान फी असरारिल अरकान नामी किताब में लिखते हैं, ओ लोगों, ये सच्ची बात है, ये सच्ची दास्तान है, ये सच्ची कहानी है, ये सच्ची रुदात है कि नमाज जामिउल इबादत है। नमाज जामिउल इबादत किस तरह है। नमाज में खाना पीना मना और रोजा में खाना पीना मना, तो इस तरह नमाज में रोजा भी दाखिल है। जिस तरह रोजे में आप नहीं खा सकते, नहीं पी सकते, अपनी बीवी से मुजामत नहीं कर सकते, ये अफ़आल सलासा जिस तरह रोजे में मना है नमाज में भी मना है, तो नमाज में रोजा भी दाखिल है। और ज़कात अदा करने से माल खर्च होता है। जब हम ज़कात निकालते हैं, मकई से हो, धान से हो, चावल से हो, किसी भी चीज से हो, ज़कात निकालेंगे, माल सर्फ होगा, दौलत सर्फ होगी, माल खर्च होगा, दौलत खर्च होगी। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ज़कात में क्या होता है, माल खर्च होता है। नमाज में भी माल खर्च होता है। अगर नमाज पढ़ेंगे तो कहा गया, अरे दुनिया के MP MLA से मिलने जाते हो, किसी शादी में जाते हो, निकाह और वलीमा में जाते हो, जलसा और जुलूस में जाते हो, अच्छा कपड़ा पहन के जाते हो। अल्लाह की बारगाह सबसे बड़ी बारगाह है। उस बारगाह में जब जाओ तो अच्छा लिबास पहन के जाओ, अच्छा कपड़ा पहन के जाओ। तो अच्छा कपड़ा नमाज के लिए पढ़ते हैं, अतर लगाते हैं। प्याज और लहसुन खा के मस्जिद में जाना मना है, मुंह से बदबू आएगी, नमाजी को तकलीफ होगी। अतर लगा के मस्जिद में जाना चाहिए, पसीने वाले कपड़े को उतार के मस्जिद में जाना चाहिए। माल खर्च होता है ज़कात में भी, और अच्छा लिबास पहनने से, नमाज में अतर लगाने से, नमाज में भी माल खर्च होता है। तो नमाज में ज़कात भी दाखिल है, रोजा तो दाखिल है, क्योंकि रोजा में खाना पीना माना और नमाज में खाना पीना माना, तो रोजा तो इसमें दाखिल हो गया। अब क्या माना है, ज़कात। ज़कात में माल खर्च होता है, नमाज में भी माल खर्च होता है, इसीलिए नमाज में ज़कात भी दाखिल है, हज भी नमाज में दाखिल है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हाजी जब हज करने के लिए जाता है तो खाना काबा को देखता है, खाना काबा की जियारत करता है। हाजी की फिक्र, हाजी की तवज्जो खाना काबा के इर्द गिर्द घूमती रहती है, और नमाजी की फिक्र और नमाजी की सोच भी खाना काबा के इर्द गिर्द घूमती रहती है। हाजी खाना काबा को देखता है, हाजी खाना काबा की जियारत करता है, और नमाजी रब्बे काबा को देखना चाहता है। जैसा कि हदीस पाक के एक चैप्टर में है, कान्नका तराहू, तुम नमाज इस तरह पढ़ो गोया तुम अपने रब को देख रहे हो। तो हाजी खाना काबा को देखता है और नमाजी रब्बे काबा को देखने की कोशिश करता है। हाजी सफा से मरवा, मरवा से सफा, सफा से मरवा, मरवा से सफा चक्कर लगाता है। नमाजी जब घर से चलकर मस्जिद आता है और मस्जिद से घर जाता है, तो नमाजी का ये अमल साईं
सफा और मरवा की याद दिला देता है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, मैदान अरफात में कोई इंडिया का हाजी है, कोई पाकिस्तान का हाजी है, कोई बांग्लादेश का हाजी है, कोई चीन का हाजी है, कोई नेपाल का हाजी है। सबकी लैंग्वेज अलग अलग है, लेकिन मैदान अरफात में सबकी लैंग्वेज एक है, सबकी जबान एक है, सबका भाषा एक है। ओ लोगों, नमाज जब बंगाली पढ़ता है, नमाज जब नेपाली पढ़ता है, नमाज जब बांग्लादेशी पढ़ता है, तो अपनी जबान को घर में छोड़ता है। सब कोई अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन। वहां मैदान अरफात में सबका लिबास एक है, हर कोई सफेद लिबास में मलबूस है। वहां तमाम दूरियां मिट गई है, हर इंसान फैमिली मेंबर की तरह है। यहाँ नमाज में भी हर इंसान कंधे से कंधा मिला के खड़ा है। आज दुनिया डेमोक्रेसी की बात करती है, आज दुनिया बराबरी की बात करती है, आज दुनिया थ्योरी ऑफ इक्वालिटी की बात करती है। डेमोक्रेसी किस चीज का नाम है? डेमोक्रेसी की डेफिनेशन क्या है? डेमोक्रेसी किस चीज का नाम है? डेमोक्रेसी द गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल, फ्रॉम पीपुल, यानी अवाम के जरिए अवाम की हुकूमत, जिसमें तमाम लोग बराबर हो। इस चीज का नाम डेमोक्रेसी है। अब सुनिए, नमाज में कोई MBBS नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत नूरी कॉन्फ्रेंस उलमाए अहले सुन्नत मुफ्ती महफिल अशरफ साहब की बरकाती सोनापुर की आमद हो रही है। मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं, मैं इस नुक्ते नजर से बात करता हूं कि नमाज जामिउल इबादत किस तरह है, नमाज को हम किस तरह जामिउल इबादत कहेंगे। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, आज दुनिया बराबरी की बात करती है कि हर इंसान बराबर हो, बराबरी का हक मिलना चाहिए, बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन जरा गौर से सुनिएगा, जरा तवज्जो से सुनिएगा, नमाज में सफ में अगर कोई MBBS डॉक्टर का बेटा है, वो चाहता मैं 1 इंच आगे बढ़ जाऊं, नहीं नहीं, तू MBBS डॉक्टर का बेटा अपने घर में होगा, तू MP का बेटा अपने घर में होगा, तू MLA का बेटा अपने घर में होगा, या हर कोई कंधे से कंधा मिला के खड़ा होगा। यह नमाज है जो डेमोक्रेसी की तालीम देता है, जो जमहूरियत की तालीम देती है। नमाज जामिउल इबादत है। इसी को इंडियन इतिहास का एक बड़ा नाम, इंडियन पॉलिटिक्स का एक बड़ा नाम सरोजिनी नायडू ने कहा था, इट वाज द फर्स्ट रिलीजन दैट preached and practiced democracy, for in the mosque when the call for prayer is sounded and worshippers are gathered together, the democracy of Islam is embodied 5 times a day when the peasant and king kneel side by side and proclaim God alone is great। सरोजिनी नायडू ने क्या कहा था? ओ लोगों, वो एक हिंदू घराने में पैदा हुई, लेकिन वो रियलिटी का सेंटेंस उगल देती है, वो सच्चाई का जुमला उगल देती है। सरोजिनी नायडू ने क्या कहा था? यह इस्लाम का निजाम है, यह इस्लाम का सिस्टम है कि जब इंसान, किसान, मालदार, अमीर, गरीब, शाहो गदा जब नमाज में खड़ा होता है, तमाम लोग बराबर होके खड़े हैं। ऐसा लगता है नमाज दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है। इसी को सियालकोट की धरती पे जन्म लेने वाले दानिश्वर शायर मशरिक डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज, बंदाओ साहिबो मोहताजो गनी एक हुए, तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी